लालू प्रसाद की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, सीबीआई से पूछा 60, 70, 80 साल के आरोपियों का क्या होगा, सुनवाई टली। सुप्रीम कोर्ट ने चारा घोटाले से जुड़े देवघर कोषागार मामले में लालू प्रसाद यादव को मिली जमानत के खिलाफ केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की याचिका पर सुनवाई 22 अप्रैल तक टाल दी। जस्टिस MM सुंदरेश और जस्टिस N कोटेश्वर सिंह की पीठ ने कहा कि कई आरोपी 60, 70 और 80 वर्ष की उम्र पार कर चुके हैं। ऐसे में कानूनी पहलुओं पर गंभीरता से विचार जरूरी है। AASG SV राजू ने हाईकोर्ट के आदेश को गैर कानूनी बताया और कहा कि सजा निलंबन कानून के खिलाफ है। अदालत ने विस्तृत बहस की जरूरत बताई। ब्रह्मपुत्र के नीचे सुरंग, हाईवे पर फाइटर जेट लैंडिंग, चीन सीमा के पास पूर्वोत्तर में भारत की रणनीतिक तैयारी तेज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम में कई अहम परियोजनाओं का उद्घाटन किया, जिनमें ब्रह्मपुत्र नदी पर बना पुल और रणनीतिक ढांचा शामिल है। चीन सीमा से सटे इलाकों में अंडर वाटर टनल और हाईवे पर आपातकालीन एयर स्ट्रिप जैसी सुविधाएं तैयार की जा रही हैं। इन परियोजनाओं का उद्देश्य सीमावर्ती राज्यों में सैन्य और नागरिक दोनों दृष्टि से मजबूती लाना है। विशेषज्ञों का मानना है कि चीन के साथ सीमा तनाव को देखते हुए यह तैयारी दीर्घकालिक सुरक्षा रणनीति का हिस्सा है। सीएम पद की तारीख तय थी, हेमंत शर्मा का बड़ा दावा, राहुल गांधी के हस्तक्षेप से बदली थी सियासी तस्वीर। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा ने दावा किया कि 2014 में कांग्रेस के 58 विधायकों का समर्थन मिलने के बाद उन्हें मुख्यमंत्री बनाने की तैयारी थी। उनके मुताबिक तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने शपथ की तारीख तय करने को कहा था, लेकिन विदेश दौरे पर गए राहुल गांधी के फोन के बाद समीकरण बदल गया। शर्मा के इस बयान ने पुरानी राजनीतिक घटनाओं को फिर चर्चा में ला दिया है और कांग्रेस की आंतरिक राजनीति पर सवाल खड़े किए हैं। AI महाकुंभ में अफरा तफरी, चोरी की शिकायतें, अश्विनी वैष्णव ने मांगी माफी, व्यवस्था सुधारने का भरोसा। दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित इंडिया AI इम्पैक्ट समिट के पहले दिन भारी भीड़ के कारण अव्यवस्था फैल गई। कई प्रतिभागियों ने कीमती सामान चोरी होने की शिकायत की। इसके बाद केंद्रीय IT मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सार्वजनिक रूप से माफी मांगी और कहा कि व्यवस्था सुधार के लिए तत्काल कदम उठाए गए हैं। सम्मेलन में वैश्विक नेताओं और टेक कंपनियों की भागीदारी के कारण सुरक्षा प्रबंध कड़े किए गए हैं। सरकार ने आयोजन को सफल बनाने का भरोसा दिया है। राहुल नेता बनने के योग्य नहीं, नवजोत कौर सिद्धू का हमला, PM मोदी की आध्यात्मिक छवि की सराहना। कांग्रेस निष्कासित नेता नवजोत कौर सिद्धू ने राहुल गांधी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि वह नेतृत्व के योग्य नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल से मिलने के लिए उनके करीबी समर्थकों को भी लंबा इंतजार करना पड़ता है। वहीं उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आध्यात्मिक और मजबूत नेतृत्व वाला व्यक्ति बताया। इस बयान ने राजनीतिक हलकों में नई बहस छेड़ दी है और कांग्रेस की अंदरूनी स्थिति पर चर्चा तेज कर दी है। AI के हवाले से गढ़े जा रहे फर्जी केस, सुप्रीम कोर्ट में CJI सूर्यकांत की करे टिप्पणी। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि कुछ वकील AI की मदद से ड्राफ्ट तैयार कर रहे हैं, जिनमें ऐसे मामलों का हवाला दिया जा रहा है जो अस्तित्व में ही नहीं है। जजों ने बताया कि कुछ उदाहरण असली फैसलों में शामिल ही नहीं थे। अदालत ने स्पष्ट किया कि तकनीक सहायक हो सकती है, लेकिन बिना सत्यापन के उसका उपयोग न्याय प्रक्रिया को प्रभावित कर सकता है। यह टिप्पणी न्याय व्यवस्था में AI के उपयोग पर नई बहस को जन्म देती है। भूपेन बोरा का इस्तीफा बना सियासी भूचाल, भाजपा का खुला न्योता, अंतिम फैसला आज संभव। असम प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष भूपेन कुमार बोरा के इस्तीफे से राज्य की राजनीति में उथल पुथल मच गई है। मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा ने उन्हें भाजपा में शामिल होने का खुला न्योता दिया है। कांग्रेस नेतृत्व के मनाने के प्रयास जारी हैं, लेकिन बोरा ने अंतिम निर्णय से पहले समर्थकों से चर्चा की बात कही है। इस घटनाक्रम ने कांग्रेस की एकजुटता पर सवाल खड़े कर दिए हैं और आगामी चुनावों को लेकर नई अटकलें शुरू हो गई हैं। हसीना के प्रत्यर्पण पर नरम रुख, BNP ने भारत संग रिश्तों पर दिया सकारात्मक संकेत। बांग्लादेश में आम चुनाव जीतने के बाद तारिक रहमान प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। उनकी पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिला है। पार्टी नेताओं ने संकेत दिया है कि शेख हसीना के प्रत्यर्पण का मुद्दा भारत बांग्लादेश संबंधों में बाधा नहीं बनेगा। BNP ने द्विपक्षीय सहयोग और क्षेत्रीय स्थिरता को प्राथमिकता देने की बात कही है। कर्नाटक में सत्ता संघर्ष तेज, सिद्धारमैया 27 विधायकों संग विदेश रवाना, DK शिवकुमार की रणनीति पर असर। कर्नाटक में M सिद्धारमैया और DK शिवकुमार के बीच नेतृत्व को लेकर खींचतान जारी है। खबर है कि DK शिवकुमार विधायकों की बैठक बुलाकर शक्ति प्रदर्शन करना चाहते थे, लेकिन इससे पहले सिद्धारमैया 27 विधायकों को विदेश दौरे पर ले जा रहे हैं। 2023 में सरकार बनने के बाद से 2.5 साल के फॉर्मूले पर विवाद बना हुआ है। यह घटनाक्रम राज्य की राजनीति में नई राजनीतिक चाल के रूप में देखा जा रहा है। केरल से असम तक गुटबाजी की मार, चुनावी राज्यों में कांग्रेस की राह कठिन, राहुल गांधी पर बढ़ा दबाव। चुनावी राज्यों में कांग्रेस आंतरिक कलह और नेतृत्व विवाद से जूझ रही है। केरल में वरिष्ठ नेताओं के बयान और असम में भूपेन बोरा प्रकरण ने संगठनात्मक एकजुटता पर सवाल खड़े किए हैं। कई राज्यों में सहयोगी दलों के साथ तालमेल भी चुनौती बना हुआ है। इन परिस्थितियों में राहुल गांधी पर संगठन मजबूत करने का दबाव बढ़ गया है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आगामी चुनावों से पहले पार्टी को स्पष्ट रणनीति और एकजुट नेतृत्व की जरूरत है।